Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we will discuss about HR tag and some tags used in formatting, especially physical text styles. So let's start. In our previous video we already discussed about HTML heading tags, and these tags are represented by H1 to H6. These are the different tags: H1, H2, H3, H4, H5 and 6, all are container tag, and these tag provides us heading of different size. H1, the biggest size is of H1 and the lowest size is of H6. Okay, and second is paragraph tag with br attribute, with br tag. Br and paragraph p tag are two different tags. If we want to write a paragraph, then we use p tag or paragraph tag. This is a container tag. And if we want to break a line, then we use br tag. It is a empty tag, and when we use empty tag, then close tag is we don't need close tag, so we just write br. And wherever we write br, we are able to break the line at that point. Okay, we already discussed this video on this point in our last video. So I on the motive of discussion is here to just revise this concept. You can see that this is the program. Okay, now our you can easily see here that this is the output. So our today's first topic is HTML horizontal lines. Okay, and this is represented by HR tag. तो आपको ये समझना होगा कि हम HR टैग को यूज़ क्यों करते हैं. व्हाट इज़ द नीड और नेसेसिटी ऑफ HR टैग. और HR का मीनिंग क्या है. HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूलर. तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको. ठीक है. होता क्या है कि जैसे अभी आप एग्ज़ाम में अपनी कॉपी लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए आंसर शीट लिख रहे हैं आप. तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद, एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ऐसा करते होगे आप. ठीक. क्यों करते हैं ऐसा. और उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. तो इसका पीछे जो मोटिव है वो ये है कि हम सेपरेट कर सकें दोनों को अच्छी तरीके से, और वो क्लियरली विजिबल हो कि ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग कंटेंट है, ये सेकंड पैराग्राफ है, इसका कंटेंट अलग है. ठीक है. इसीलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो इस क्या ऐसा वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो वहाँ भी होगी. आंसर हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है. और जब हो सकता है तो फिर आपको टैग भी मालूम होना चाहिए कि टैग कौन सा है. तो टैग है एच आर. एच आर टैग एक एम्प्टी टैग है. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब टैग याद करें डिफरेंट, तो उसमें ये याद रखें कि कौन सा एम्प्टी है और कौन सा कंटेनर है. तो मैंने ये कहा था आपको कि याद करने का आसान तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली ये याद ना करें कि कंटेनर टैग कौन से हैं, आप ये याद करें कि एम्प्टी टैग कौन से हैं मैक्सिमम. ठीक है. तो क्योंकि एम्प्टी टैग बहुत लिमिटेड होते हैं, तो आप एम्प्टी टैग याद होंगे तो रेस्ट तो सभी कंटेनर टैग हैं. और बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा जिसको हम क्लोज कर रहे हैं वो कंटेनर है, जिसको क्लोज नहीं कर रहे हैं वो एम्प्टी है. जैसे आपने पिछली बार पढ़ा पैराग्राफ टैग, वो आपका कंटेनर टैग था, लेकिन उसके साथ जो बी आर पढ़ा आपने लाइन ब्रेक करने के लिए, वो कैसा टैग था, वो आपका एम्प्टी टैग था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एच आर टैग. एच आर टैग भी एक एम्प्टी टैग है. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमें इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं रहती. हम जहाँ भी एच आर लिखेंगे वहाँ से आपका एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. क्लियर. कैसे हो जाएगी, चलिए ये भी देखते हैं. पहले इसकी थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं. क्या लिखा हुआ थ्योरी में देखते हैं. द एच आर टैग इज यूज टू ब्रेक द पेज इनटू वेरियस पार्ट. तो पेज को अगर वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम एच आर टैग का यूज़ करेंगे. क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल मार्जिन्स विद हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड ऑफ द पेज. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लेफ्ट टू राइट ड्रॉ होती है हमेशा. ये भी याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी टैग एंड डज नॉट टेक एनी एडिशनल स्टेटमेंट. तो ये एक एम्प्टी टैग है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एच आर टैग के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है. पूछा गया है कि कुछ टैग दे रखे होंगे और आपको पूछा जाएगा इसमें से एम्प्टी टैग कौन सा है. तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से एम्प्टी टैग है. और जैसा इसमें लिखा हुआ है कि इसको किसी एडिशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप जहाँ भी एच आर लिखेंगे वहाँ से लाइन आपकी
वहाँ से पैराग्राफ आपका ब्रेक हो जाएगा और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये था एच आर टैग के बारे में। थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम देखिए आप, लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो देखिए, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए अगर आप HTML को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। हालांकि इस क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है HTML और बेसिक्स तो वहीं बता दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट उतने सीरियस नहीं होते कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। तो आप स्टार्ट से पढ़िए, देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैं साथ साथ एग्जीक्यूट भी करा रहा हूँ प्रोग्राम को। ठीक है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने पैराग्राफ टैग के बारे में बताया है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से आपका पैराग्राफ टैग यूज़ होता है, BR टैग यूज़ होता है, हेडिंग कैसे यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग किस तरीके से दी जा सकती हैं। तो देखिए सबसे सिंपल ये था, हम पहले हेडिंग से हमने क्यों स्टार्ट किया। हेडिंग से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जब आप एक वेब पेज बनाएंगे तो कंटेंट में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आपके पास एक हेडिंग हो, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ हो, कुछ भी कंटेंट हो। ये बिल्कुल बेसिक नीड है किसी वेब पेज को बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमने हेडिंग को कवर किया, उसके बाद हमने पैराग्राफ को। अब हमें पैराग्राफ, और पैराग्राफ में भी फिर हमने थर्ड टैग कौन सा लिया, उसके बाद हमने लिया BR टैग, ब्रेक। तो अभी पैराग्राफ में भी अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो हम BR टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर थर्ड, ये किस पॉइंट से रिलेटेड है, ये पॉइंट से रिलेटेड है या किस टैग से रिलेटेड है, ये है आपका HR से। पैराग्राफ को अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए HR टैग का होना ज़रूरी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। अब इसके बारे में हमें प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम में आप जो भी कुछ प्रोग्राम लिखते हैं HTML का, याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो वेब पेज का कंटेंट है उसको डिस्प्ले कराना, किस तरीके से डिस्प्ले कराया जा सकता है। इसके अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। तो HTML से स्टार्ट होगा और स्लैश HTML पर ख़त्म होगा। HTML एक हम कह सकते हैं रूट टैग है, तो जितना भी एंटायर प्रोग्राम है हमारा, वो हमारा HTML के अंदर ही लिखा रहता है। उसके बाद हम हेड लिखते हैं। अगर आपको वेब पेज की हेडिंग देनी है, टाइटल देना है, तो आप हेड टैग को यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर हम टाइटल देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक जो वेब पेज है उसका एक टाइटल हो, तो टाइटल होगा तो अच्छा रहेगा। टाइटल नहीं होगा तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऑप्शनल है कि आप इसे यूज़ करें ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक वेब पेज की बॉडी की बात है तो उसके लिए बॉडी टैग यूज़ किया जाता है, और जो भी कुछ हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो उन टैग से रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले होता है वेब पेज की बॉडी के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पर, और बॉडी के अंदर 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं हमारे पास। अब हमने 2 पैराग्राफ्स क्यों लिखे, एक ही पैराग्राफ लिख देते हैं। हमें 2 पैराग्राफ्स को ब्रेक करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों पैराग्राफ के बीच में यूजिंग HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो उसके लिए 2 पैराग्राफ का होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहला पैराग्राफ लिखा और उसकी कंटेंट भी कुछ ऐसा लगा, दिस इज़ ए पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन द टॉप। और फिर एक और पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ ए पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट द बॉटम। तो पैराग्राफ 1 के बाद पैराग्राफ 2 आएगा, लेकिन हमको काम एक और करना है, और हमको काम ये करना है कि हमको उसको दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यूज़ करेंगे HR टैग। अब देखिए HR को आप सिंपल HR भी लिख सकते हैं, या HR स्लैश लिखिए, बैकवर्ड स्लैश का साइन लगाइए। यहाँ ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि जितने भी ओपन टैग होते हैं उनको 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बुक में भी देखेंगे, या तो आप सिंपल नेम लिख दीजिए, या लिखने के बाद उनके बाद आप बैकवर्ड स्लैश का साइन लगा दीजिए, तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। तो दोनों ही तरीके से किसी किसी न किसी बुक में दे रखा होगा। तो ये मत कहिएगा कि सर ने ऐसे पढ़ाया था, बुक में ऐसे दे रखा था, या बुक में ऐसे दे रखा है। तो वो दोनों ही मेथड करेक्ट है। आप दोनों ही मेथड को किसी में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप बात कर रहे हैं किसी ओपन टैग की, तो किसी भी ओपन टैग को लिखने के बाद बैकवर्ड स्लैश का साइन लगाएंगे तो भी वो अपना काम करेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिंपल टैग का नाम लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी होगा क्या, ये दोनों पैराग्राफ है, इसके बीच में चूंकि मैंने HR लिखा है तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसमें एक खास बात और होती है, वो ये कि पैराग्राफ के बाद एक लाइन, और पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ के बाद एक लाइन, और दूसरे पैराग्राफ से पहले एक लाइन का स्पेस होता है, इसमें क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है ना, HTML हेड बॉडी, ये तो हमेशा रहेगा। ये हमारा HR टैग दोनों पैराग्राफ के बीच में देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये तो हमेशा रहेगा। तो आप जो फोकस कीजिए हर बार, वो फोकस इसी बात पे कीजिए कि बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ, टैग किस तरीके से यूज़ किए गए, क्योंकि जो भी अब हम टैग यूज़ करेंगे वो बॉडी के अंदर ही यूज़ करेंगे।
ठीक है, क्योंकि वही कंटेंट हमको उससे रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले कराना होगा या थोड़ा बहुत जो फॉर्मेटिंग करनी होगी वो उसी की हेल्प से हो पाएगी। ये देखिए ये हमारा आउटपुट है। अभी चूंकि नेक्स्ट पेज पे चला गया इसलिए आपको कुछ आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए अब समझ में आ रहा होगा। ये आउटपुट है, ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई। क्यों? हॉरिजेंटल रूलर एच आर टैग की वजह से। तो ये काम होता है, तो जहाँ कहीं भी आप एच आर टैग यूज़ करोगे वहीं से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं, लिखने में तो टाइम लगेगा। और कॉपी कैसे और रन कैसे कराते हैं, एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गए, एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर ली यहाँ पर। ठीक है, इसको रीनेम करेंगे। मैंने दे दिया ऐसे, चलिए प्रोग्राम नंबर 3 दे देते हैं, वैसे भी थर्ड ही प्रोग्राम है। इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, जो भी हमारा था हमने पेस्ट कर दिया क्योंकि लिखा हुआ हमारे पास ऑलरेडी है। हम इसको सेव कर देंगे। सेव के बाद हम इसको फिर एक बार और सेव करेंगे सेव एज ऑप्शन से, लेकिन अब जब सेव करेंगे तो इसका टाइप चेंज कर देंगे फाइल का। ठीक है, लोकेशन देखेंगे, लोकेशन वही रखेंगे सेम, और यहाँ कर देंगे ऑल फाइल्स। और टेक्स्ट फाइल नहीं करनी हमें, हमें एच की फ़ाइल सेव करनी है। लोकेशन देख लीजिए, और यहाँ कर देंगे p3.html। तो अभी पिछली वाली जो p3 थी ना फाइल, तो नाम तो p3 था लेकिन वो टेक्स्ट फाइल थी। अब आपकी एच की फाइल बन जाएगी, ये ब्राउज़र में किसी में भी ओपन होगी, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके थ्रू ओपन होगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। चलिए रन कराते हैं। ये देखिए फाइल भी हमारी यहीं सेव होगी एग्जीक्यूटेबल। इसको क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम का साइन बना रहा हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मेरे सिस्टम में। तो ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है, ये आपका टाइटल आ रहा है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप देख ही पा रहे हैं। तो आई थिंक अभी एच आर टैग सिंपली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं एक और कुछ और टैग की, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग देखिए, हमने पैराग्राफ लिखना सीख लिया। ठीक, अभी यहाँ पर मैं एक बात याद रखिएगा, मैं एट्रीब्यूट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो एट्रीब्यूट्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे, पहले थोड़ी सी टैग की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, थोड़ा सा हम बेसिक टैग समझ लें, उसके बाद उन पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती है, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ये सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिंपल फोकस कीजिए टैग को समझने में, याद करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, एक तो पैराग्राफ लिखना सीख लिया, पैराग्राफ की हेडिंग लिखना सीख लिया, लाइन को पैराग्राफ को ब्रेक करना सीख लिया बी आर टैग की हेल्प से, और पैराग्राफ को डिवाइड करना सीख लिया टू डिफरेंट पोर्शन में एच आर टैग की हेल्प से। अभी क्वेश्चन ये आता है माइंड में ऑब्वियसली इसके बाद कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो पैराग्राफ का साइज, फॉन्ट का साइज या स्टाइल, क्या ये सब हम चेंज कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ हम जब लिखते हैं तो किसी लेटर को जैसे हम वर्ड में ही समझे, तो यहाँ पर जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन है, तो क्या ये ऑप्शन हम एचटीएमएल में भी दे सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल दे सकते हैं। और इन्हीं को फॉर्मेटिंग टैग्स बोला जाता है। एक्चुअली फॉर्मेटिंग टैग एचटीएमएल में टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल और सेकंड होता है लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल। जब हम बात करते हैं फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल, तो ये ब्राउज़र इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये है कि ब्राउज़र कोई भी हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी हो, एज हो, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल होते हैं ये ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं, ये ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करते हैं, ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये वेरी कर सकते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर क्रिएट होगा, लेकिन इम्पैक्ट का स्टाइल चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं। तो आज हम सिर्फ फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल की बात करेंगे, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहले यही आता है कि फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 जो हम वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, अभी ये वर्ड की फाइल है और आप देख पा रहे हो टॉप पर 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्यों यूज़ किए जाते हैं? अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बी बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमें इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो हम आई, और अगर यू करना है तो यू। इसका शॉर्टकट भी है, वो वर्ड की बात है। हम वर्ड की इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एचटीएमएल की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, वेट ए सेकेंड, ओके। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बोल्ड टेक्स्ट की। बोल्ड टेक्स्ट एक फिजिकल बी टैग, टैग का नाम है बी। तो जो भी कुछ हम कंटेंट बी के अंदर लिखते हैं कंटेनर टैग है, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा आपका। क्लियर? देखते हैं कैसे, आइए। ये टैग है आपका, समझ लीजिए, देख लीजिए।
तो प्रोग्राम तो वही है, एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग देंगे, टाइटल देंगे, बॉडी के अंदर आ जाएंगे और एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब पैराग्राफ में मुझे कंप्लीट पैराग्राफ बोल्ड में लिखना है या उसका पर्टिकुलर एक लेटर बोल्ड में लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी लिखना है आप उसे बोल्ड टैग के अंदर लिख देंगे, कंप्लीट पैराग्राफ को लिख देंगे तो कंप्लीट पैराग्राफ हो जाएगा, पर्टिकुलर एक वर्ड लिखेंगे तो वर्ड हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई नहीं करता कंप्लीट पैराग्राफ को बोल्ड में लिखना, पर्टिकुलर एक वर्ड ही लिखते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ टैग लिया, उसका कंटेंट लिखा, द फॉलोइंग वर्ड यूजेस ए बोल्ड टैग, ऊपर देखिए आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन है ना, तो हम इसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वर्ड यूजेज ए बी बोल्ड टाइप फेस। तो ये जो बी टैग के अंदर लिखा है हमने, बी और स्लैश बी के बीच में क्या लिखा है, बोल्ड लिखा है। तो ये जो बोल्ड लिखा है ना, यही बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है। और आंसर आपको ऐसे दिखाई देगा, देखिए आउटपुट देखिए आप उसका, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो नीचे आउटपुट दे रखा है, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, कॉपी करते हैं, चलते हैं, एक नया प्रोग्राम ओपन क्रिएट कर लेते हैं। आप भी देखिए अपने सारे प्रोग्राम ऐसे ही बनाते जाइए, जब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और किसी प्रैक्टिकल फाइल के आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रिंट आउट लेने की, तो आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप भी ऐसे ही करते रहिए, इसको एक फोल्डर में डालते रहिएगा जो भी कंप्लीट होता जा रहा है आपका सब। एक फाइल बना ली p4, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, ये हमारा प्रोग्राम था। लेकिन अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्यों? देखिए ये डिफरेंट स्टाइल है ना, इसके लिए एक एक करके अलग अलग प्रोग्राम बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मतलब बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा होगा हम सभी के सभी एक ही प्रोग्राम के अंदर जितनी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं उनसे रिलेटेड हम कंटेंट को रखें। सेकंड हमारा आता है इटैलिक स्टाइल, इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक में जैसा कि नेम है इटैलिक, तो इटैलिक में क्या होगा भाई, इटैलिक में ये होगा कि जो होगा वो थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा जैसे वर्ड में आता है। तो ये तो पिछली बार का आउटपुट था जो मैंने येलो कलर से थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। और इसका जो चेंजेस थे ना पैराग्राफ में बोल्ड की वजह से, वो देखिए जो बोल्ड है ना वो थोड़ा हाईलाइटेड है। तो यही एडवांटेज रहता है बोल्ड में लिखने, बी टैग यूज़ करने का, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है वो। तो अभी इटैलिक टेक्स्ट है तो ये प्रोग्राम है, और प्रोग्राम पिछली बार का है बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमने बी की जगह आई टैग यूज़ किया है और आई टैग के अंदर का कंटेंट भी चेंज कर दिया है, इटैलिसाइज लिख दिया ताकि पता चले हमने इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक, ये कर दिया। तो हेडिंग एचटीएमएल बॉडी वो तो सब ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज भी नहीं होगा। हालांकि टाइटल चेंज कर दिया इस बार, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोग्राम था। तो बजाय इस बात के किस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएं, हम क्या काम करते हैं, हम ये इसका आउटपुट है, ये देखिए इटैलिसाइज को देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, और बाकी कंटेंट को देखिए वो कैसे लिखा हुआ है, गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा क्या फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पर। तो मैं कह ये रहा था आपसे कि बजाय इस बात के कि हम इसको अलग अलग एग्जीक्यूट करें, हम इसको सेम प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस टैग को भी हम उसी प्रोग्राम का पार्ट बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी ये एक जो लाइन है ना, मेन लाइन है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपने यहाँ से। पूरा कॉपी करने का कोई मतलब नहीं, आई डोंट थिंक। तो सिर्फ इसको कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, है तो बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर वहाँ लिख दे रहे हैं इसको मेन प्रोग्राम के अंदर अपने। एक लाइन और ऑलरेडी लिखी हुई थी बॉडी के अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी पैराग्राफ बना सकते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहली लाइन जो पहला पैराग्राफ है वो बोल्ड टैग का इम्प्लीमेंटेशन, बी टैग का इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है, दूसरा आई टैग का इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इटैलिक हो गया। अभी हम बात करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट की। अब अंडरलाइन को आई डोंट थिंक कि समझाने की ज़रूरत है, जो भी कुछ हम यू टैग के अंदर लिखेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगा, तो उस टैग का नाम है यू। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अंडरलाइन वर्ड को ही मैंने यू टैग के अंदर लिखा है, तो ये अंडरलाइन वर्ड ही अंडरलाइन हो गया। क्लियर है। तो इसके साथ भी वही करते हैं जो पिछली बार किया था, इस लाइन को सिर्फ उस प्रोग्राम का पार्ट बना देते हैं, क्योंकि बाकी सभी तो सेम ही है, तो उसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट है। एक्चुअली मैं आपको अलग अलग इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो एक साथ इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, क्योंकि समझा तो हम ऑलरेडी वर्ड की फाइल के अंदर आपको रही है कॉन्सेप्ट को। तो चलते हैं, चलिए यहाँ हम टाइप कर देते हैं, तो ये अंडरलाइन का भी हो गया। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बड़े बेसिक हैं, BIU बड़े बेसिक फिजिकल टैग है, याद रखिएगा फिजिकल टैग से ही है। ठीक है, एक आता है स्ट्राइक टेक्स्ट। अब वर्ड से आपको कुछ पता चल रहा होगा, नाम से कुछ पता चल रहा होगा स्ट्राइक से। ठीक है,
आउटपुट देख के डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो टैग का नाम ही है स्टैक, STRIK। स्टैक के अंदर जो भी कुछ लिख देंगे तो वो एक्चुअली आउटपुट जो होगा ना, जो भी वर्ड होगा, जो भी हम इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, वो एक लाइन से कट हो जाएगा, एक लाइन मार्क होके आएगी उस वर्ड पर। तो ये देखिए, ये स्ट्राइक थ्रू है और इसका थोड़ा आउटपुट देखिए आप, कैसा आउटपुट आ रहा है। आउटपुट से क्लियर पता चल जाएगा। ये भी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल है आपकी। ये देखिए आउटपुट देखिए जरा इसका, स्ट्राइक थ्रू का। करना क्या है आपको, स्ट्राइक के अंदर लिखना है। अगर कुछ इस तरीके से आपको कोई वर्ड को दिखाना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और वहीं जहाँ इसकी ज़रूरत थी वहीं इसको पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट। ओके, ये देखिए स्ट्राइक, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैराग्राफ टैग को क्लोज करना भूल गए ना तो कोई एरर नहीं आने वाली। वो पैराग्राफ टैग अपने आप काम करेगा। इट डजंट मीन कि वो एक कंटेनर टैग नहीं, कंटेनर टैग है वो एक अलग बात है। तो ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर मैंने इंटेंशनली इसको छोड़ दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी को तो हम जैसा उनका नाम होता है वैसा ही उसका काम भी होता है। मोनो स्पेस टैग। मोनो स्पेस टैग्स क्या है, देखिए होता क्या है कि जो लेटर्स होते हैं ना उनका एक डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट विथ होती है। जैसे एम का जो विथ होगी वो आई की विथ से अलग होगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी कंटेंट यूज़ हो रहा है, सभी की जो विथ है वो सेम हो। तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मोनो स्पेस फॉन्ट। तो उसके लिए जो फॉन्ट प्रोवाइड किए गए उनको मोनो स्पेस फॉन्ट, मोनो स्पेस का मतलब है एक सेम या सिंगल आपका स्पेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, सेम सबके लिए, लेटर्स के लिए। तो ऐसा ही एक टेक्स्ट, ऐसा ही एक फॉन्ट होता है, ऐसा ही एक टैग होता है जो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, उसको बोलते हैं टीटी। अब टीटी की फुल फॉर्म क्या है, टाइप राइटर टेक्स्ट। आपने टाइप राइटर को देखा होगा, मुझे नहीं लगता देखा होगा, लेकिन सुना ज़रूर होगा। आजकल तो कहीं यूज़ होते नहीं है। तो टाइप राइटर टेक्स्ट में क्या, जब हम टाइप राइटर से टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सभी जो करेक्टर्स होते हैं ना उनका, उनकी जो विथ होती है सेम होती है। तो अगर हम उस तरीके से किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीटी टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये भी एक कंटेनर टैग है और इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका टाइप राइटर टेक्स्ट की तरह या मोनो स्पेस फॉन्ट की तरह डिस्प्ले होगा। चलिए करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका टाइप राइटर टेक्स्ट। हाईलाइट मैं हर बार इसलिए कर रहा हूँ आपको पता चल सके, क्योंकि बाकी प्रोग्राम सेम ही है सभी का, सिर्फ हम यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, हम इस पर यहाँ पर अलग अलग तरीके के बस ये देख रहे हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स को देख रहे हैं, तो वो हमको समझना है। तो मोनो स्पेस फॉन्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या मतलब होता है, ईच लेटर हैज़ द सेम विथ, सभी लेटर की इस विथ क्या होती है, सेम होती है। देखिए मैं यहाँ पर थ्योरी से प्रोग्राम के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने क्या करने की कोशिश की है, और जो टैग यूज़ हो रहा है वो उसका पर्पस क्या है। ये देखिए जरा इसके आउटपुट में इस वर्ड मोनो स्पेस को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि और वर्ड से किस तरीके से अलग है। ये देखिए, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आउटपुट आएगा इसका। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, ये हुआ आपका। अभी इसको भी कॉपी करते हैं और वहीं आके पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। चलिए चलते हैं। तो ये मोनो स्पेस का भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। देखिए हम सभी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स को एक ही प्रोग्राम के अंदर कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, तो इसलिए एक ही प्रोग्राम बनाया, बार बार हर बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं कितने प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम देखिए बाकी कंटेंट चूँकि सेम है और ये जितने भी टेक्स्ट स्टाइल है सिर्फ मुझको उसको शो करना है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, तो इसलिए एक प्रोग्राम के अंदर इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, दो टैग हैं। तो पहले बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। देखिए होता ये है कि जैसे आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो जो 2 होगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 जो है वो पावर में है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से। तो कभी सुपरस्क्रिप्ट में अगर हम लिखते हैं तो देखिए इस तरह का आउटपुट आता है, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये देखिए आउटपुट इसका। तो जो भी कुछ, अच्छा इस टैग का नाम है एस यू पी। तो एस यू पी टैग के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में शो होगा। मतलब एक तरीके से पावर का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो इस तरीके से शो हो सकता है वो। इसको भी अपने मेन प्रोग्राम का पार्ट बना लेते हैं। ये अक्सर यूज़ होता है अगर हम कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो, खासतौर से उसमें ऐसी, जैसे मैंने अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें जो स्क्वायर है ना 2 है, वो एस यू पी की हेल्प से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट, ये जस्ट अपोजिट है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले में। जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं H2 प्लस O2 इजिकल टू H2 या 2H2O, तो वहाँ जो आप थोड़ा नीचे लिखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं, तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो वहाँ अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूले की ज़रूरत है, आपको वेब पेज पे अपना डिस्प्ले कराना है, दिखाना है, तो उसके लिए आपको एस यू बी नाम है टैग का, और काम है इसका सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिखा है ना, उसमें एस यू बी के अंदर सबस्क्रिप्ट लिख दिया है, ताकि आपको याद रहे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए आउटपुट देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। तो एक ये हो गया आपका क्लियर। तो एस हो गया, एस हो गया, एस और एस के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, 2000 आई थिंक 18 में आया था क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ थियोरटिकल क्वेश्चन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है आप कर दोगे, क्योंकि टैग की वर्किंग समझ में आनी चाहिए। अब ये फिजिकल टेक्स्ट है, ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो बोल्ड हो गया, पढ़ लिया हमने, बी और स्लैश बी के बीच में लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे वो बोल्ड स्टाइल में आ जाएगा, और जो कंटेंट लिखा है उसको बोल्ड कर भी दिया है। सेकंड आता है इटैलिक। ठीक है, ये देखिए वो स्ट्रेट नहीं होगी लेटर्स, उसमें थोड़ा सा एक एंगल हुआ, एंगल होगा एक, जैसे यहाँ देखिए आई पे लिखा हुआ इंडिकेट दैट द टेक्स्ट शुड बी इटैलिक। फिर है टाइपराइटर टेक्स्ट। तो टी टी, टी टी में क्या होता है, सभी जो लेटर्स होते हैं ना उनका जो विथ होती है वो सेम होती है। देखिए जरा गौर से देखिए, जो लिखा हुआ टी टी में सभी की विथ सेम है। ठीक है, एक होता है बिग, ये हमने यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी टैग आपके टैग हैं, मैंने यूज़ नहीं किया, आप करना चाहो आप कर सकते हो। बिग का क्या मतलब होता है, इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड इन बिग फॉन्ट। तो फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है ना आपको, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये 3.0 HTML और उससे हायर वर्जन में ये होगा। बाकी आप अगर उससे लोअर वर्जन यूज़ करें तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको ये। ऐसे इसका जस्ट अपोजिट होता है स्मॉल, अगर आप उसको स्मॉल फॉन्ट में शो करना चाह रहे हो तो स्मॉल लिख सकते हो। ये भी करके देख लीजिएगा, मैंने नहीं किया, आप ज़रूर कीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया था अभी, लेकिन याद पता होना चाहिए। एस यू बी और एस यू पी हम ऑलरेडी यूज़ कर ही चुके हैं। अंडरलाइन का पता ही है आपको, देखिए कैसे अंडरलाइन में आता है। बाकी जो होते हैं वो लॉजिकल टैक्स टैक्स होते हैं। लॉजिकल टैक्स के बारे में आपको बता दूं कि लॉजिकल टैक्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं, वो ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करते हैं, ब्राउज़र उनको किस तरीके से डिस्प्ले करेगा इस पर डिपेंड करता है। तो ब्राउज़र टू ब्राउज़र उनका जो स्टाइल है रिप्रेजेंट करने का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। फिजिकल के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लॉजिकल कैरेक्टर टैग कौन कौन से हैं, आज तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। ई एम स्ट्रॉन्ग कोड हो गया। ठीक है, और जब आप इसको रन करें लॉजिकल को, तो एक बात याद रखिएगा कि आप ब्राउज़र चेंज करके देखें, उसमें KBD हो गया, एक ये हो गया, साइट हो गया, वेयर हो गया, तो आपको पता चलेगा कि कुछ फ़र्क आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थे, इनको तो आज हम नहीं करेंगे। आप अगर आपको पहले से अगर आइडिया है थोड़ा बहुत इनके बारे में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको होमवर्क समझ लीजिए। करके रखते हैं तो कल का वीडियो और अच्छा समझ में आएगा आपको, नहीं करते तो कल तो मुझे बताना ही है फिर इसको। तो ये हमारा काम हो गया अभी फ़िलहाल, ये हमारे प्रोग्राम बन गया। और जितनी फिजिकल स्टाइल थी, स्मॉल और बिग मैंने यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ, एक पैरा दो पैराग्राफ और बना लीजिए,
और उसमें स्मॉल और बिग और यूज़ कर लीजिए, तो सभी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल एक साथ आ जाएंगी। ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा प्रोग्राम है। एचटीएमएल से स्टार्ट है, हेड के अंदर हेडिंग दे दी, बॉडी के अंदर सभी डिफरेंट पैराग्राफ दी हैं, और डिफरेंट पैराग्राफ के डिफरेंट हम देख पा रहे हैं कि स्टाइल्स भी हैं। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ हेडिंग चेंज कर देते हैं, टाइटल कुछ सही नहीं लग रहा है। ये टाइटल चेंज कर दिया, फिजिकल टेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ज़्यादा सही रहेगा। टाइटल से कुछ भी हो, जो टाइटल दोगे आप वही टाइटल वेब पेज का टाइटल भी होगा। सेव कर दिया, और अब इसको थोड़ा सेव एज करके रन कराते हैं। सेव एज किया, जैसे सेव रन कराते हैं, नेम दिया, नेम चेंज नहीं किया, डॉट एच कर दिया, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करना पड़ेगा हमको। लोकेशन वही रखी हमने, डेस्कटॉप पे, सही रहेगा, एक ही जगह रहेंगे प्रोग्राम। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। ये हमारी कंटेंट था, हमारा आउटपुट कहाँ गया, ये रहा। ये अब ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इट ए सेकेंड। क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये देखिए, ये आउटपुट आ गया। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो भी टैग यूज़ किया गया उसका जब हमसे इम्प्लीमेंट किया है तो वही वर्ड हमने लिया है। जैसे बोल्ड के लिए बोल्ड वर्ड लिया है, इटैलिक के इटैलिसाइज लिखा है, अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन लिखा है, स्ट्राइक थ्रू के स्ट्राइक थ्रू वर्ड लिखा है। ठीक है, मोनोस्पेस के लिए मोनोस्पेस वर्ड लिखा है, सबस्क्रिप्ट के लिए सबस्क्रिप्ट वर्ड लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए सुपरस्क्रिप्ट वर्ड लिखा है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यूज़ करने से। तो ये हमारा वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बच्चों। और कल हम एक और वीडियो में देखेंगे लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। थोड़ा बुक से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इन चीज़ों को, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिले, तो वो देख लीजिएगा, और क्लास होती है तो पूछिएगा उसमें अपने डाउट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।